अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली जी हमारी फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक मज़े की चीज़ लेकर आया। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल, जैसे इटालियन कुजीन में, फ्रेंच कुजीन में, और बेल्जियम में, डच लैंड में, जर्मनी में, इवन पूरे वेस्ट में बनाई जाती है चेडर चीज़ सॉस, जो स्पेशली जो है फ्रेंच फ्राइज के साथ खाई जाती है, गार्लिक ब्रेड के साथ खाई जाती है, और आप इसे किसी भी किस्म की जो है एपिटाइजर्स के साथ, चिप्स के साथ, नेचो चिप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो सब बहुत मज़े की बनती, बहुत मिल्की होगी, क्रीमी होगी, चीज़ी होगी। तो इसे आपने ज़रूर बनाना है, और बनाना भी बहुत आसान है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाएं और मज़े से खाएं। चले दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों चीज़ सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दो मैंने चेडर चीज़ के स्लाइस लिए हैं। नेक्स्ट जो जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर लिया। दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस यही इस्तेमाल करें, फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा स्पाइस, क्योंकि चीज़ के अंदर भी नमक होता है, बटर के अंदर भी नमक, साल्टेड बटर मैंने लिया है। तो 1/4 के करीब हमें चाहिए सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही हमें चाहिए ब्लैक पेपर, और नमक जो आप हंसपे तहकर डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1/4 टीस्पून ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नमक बाद में भी एडजस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इटालियन हर्ब्स हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो ये ऑप्शनल है, तो आप इसे स्किप कर दें। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें चीज़ें जाएगी, 1 टीस्पून मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है। अगर कॉर्नस्टार्च नहीं है तो कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें, ये एक ही चीज़ होती है, कॉर्नफ्लोर कॉर्नस्टार्च वगैरह। और अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप मैदा सिंपल यूज़ कर लें, 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब, जितनी आपने थिकनेस करनी है। और 200 मिलीलीटर के करीब मैंने लिया खालिस दूध। ये टेट्रा पैक का पूरा एक डिब्बा है, तकरीबन इसमें 250 मिलीलीटर होता है, तो ये हमें चाहिए 200 से 250 मिलीलीटर ही। चलो दोस्तों अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों चीज़ सॉस बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा बर्तन रख लिया, ये देखिए, और मीडियम हीट मैंने कर लिए। सबसे पहले इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब बटर डालें। दोस्तों बिल्कुल आपने इसे फ़ौरन करना है, क्योंकि ये बटर फ़ौरन मेल्ट होके बर्न होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। उसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, भूनना है। दोस्तों ये बहुत ही मज़े की सॉस बनेगी, बटरी टाइप फ्लेवर होगा इसका, चीज़ी होगा, और बनाना भी बहुत इजी है, आसान है। दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। आपने चम्मच अब हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूसली बस हिलाते रहना है। तो सब इसके अंदर जो हमने 2 चीज़ के स्लाइस रखे हुए हैं ये डाल देंगे। ये चेडर चीज़ के स्लाइस हैं, हमने चेडर ही डालना है, मोज़रेला नहीं डालना। कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहें जब तक ये थिक नहीं हो जाती। दोस्तों अब इसमें स्पाइस शामिल कर दें, काली मिर्च, नमक और मिक्स इटालियन हर्ब्स। दोस्तों मिक्स इटालियन हर्ब जो है ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लें।
और अगर दोस्तों अगर आपको कलर पसंद है तो इसके अंदर आप एक चुटकी के करीब येलो कलर भी डाल सकते हैं, उससे भी सॉस का जो कलर बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, जैसे ये गाड़ी होती है फिर मैं आपको नेक्स्ट लेंगे। दोस्तों हमारी चीज़ सॉस तैयार है। देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था ऑप्शन है, आप इसके अंदर थोड़ा सा 1 इंच के करीब येलो कलर भी डाल सकते हैं। मैं डाल रहा हूँ, मिक्स कर लें। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखिए तैयार है ये बिल्कुल। अब हम इसे उतार लेंगे। बहुत गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होकर और हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसे मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों बाउल के अंदर निकालते हैं चीज़ सॉस को अपनी जो हमने बनाई है। इतिहास के साथ डाल दें इसके अंदर। और लास्ट में दोस्तों इसको थोड़ा सा अपना खूबसूरती के लिए इटालियन जो मिक्स हर्ब है ये स्प्रिंकल कर दें। लेंगे दोस्तों हमारी मज़ेदार चेडर चीज़ सॉस तैयार है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े की बनी है। अब इसे खाना कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी एपेटाइज़र्स हैं, चिप्स वगैरह हैं, नेचोस वगैरह हैं, और जितने भी आप तली फूड्स वगैरह हैं, फ्राइड चिकन है और पिज़्ज़ा बर्गर और सब के साथ आप खा सकते हैं। इसे आपको बहुत मज़ा आएगा, डिलीशियस लगेगी। स्पेशली इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो गार्लिक ब्रेड के साथ है। तो मैंने आपको बनानी सिखाई ही है, नहीं भी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। गार्लिक ब्रेड लिखिएगा बाय जोली अजीम तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ बेस्ट होता है जिसे हम फिंगर चिप्स कहते हैं। दोस्तों मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए मैंने अलग से भी एक कटोरी में रखी है। देखिए कितनी क्रीमी, कितनी गाढ़ी और मज़े की बनी है। देखिए देखिए तो बहुत मज़े की है, टेस्टी। मैं टेस्ट करता हूँ दोबारा। दोस्तों ये बहुत क्रीमी, मिल्की, चीज़ी, गोई है, बहुत मज़े की है। इसे ज़रूर आपने बनाना है। तो मैंने आपको इसे कम्बिनेशन बता दिया कि आप इसे किस किस के साथ खा सकते हैं। इवन आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, कीमा पराठे के साथ भी खा सकते हैं, कीमे वाले नान के साथ भी खा सकते हैं, आलू वाले नान के साथ भी खा सकते हैं। देसी जितने भी फूड्स हैं, फ्राइड फूड, पकौड़े शकौड़े, उनके साथ भी खा सकते हैं। आपको हर चीज़ के साथ ये मज़ा देगी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। सिंपल सी रेसिपी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसकी डिटेल इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मिस हुई है वीडियो में। और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें, यानी कलर क्लाउड पाकिस्तान को भी और जो है जोली अजीम को भी। चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।